बालक सीक्वेंस एंड सीरीज जेईई मेन 2025 का जो सब टॉपिक वाइज देखा जाए तो इस तरीके से बालक क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे एपी में 14 क्वेश्चन था, जीपी से 4 क्वेश्चन, और ये एपी एकदम बेसिक 10th लेवल वाला ही था बालक, एकदम आराम से। और एजीपी 1 था। वीएन मेथड पर 6 क्वेश्चन देखने मिला था, सिग्मा मेथड पर 1, है ना। वीएन मेथड मतलब टेलीस्कोपिक मेथड, तुम पढ़े होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है बालक ये। मेथड ऑफ डिफरेंस पर 1 क्वेश्चन बस, और मिसलेनियस देखा जाए तो 3 क्वेश्चन था। एक एक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम लोग एपी का ये 14 क्वेश्चन बालक करते हैं। सबसे पहले हम लोग एपी का 14 क्वेश्चन में से ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन जल्दी से निपटाते हैं बालक। यहाँ पर बोला गया था ना कि एन बी द nth टर्म ऑफ द एपी, है ना। एन सम ऑफ एन टर्म जो कि इतना था बालक, सम ऑफ एन टर्म जो कि इतना था, ये सबको जोड़ने पर 700 आ रहा था बालक। A6 जो है, A6 मतलब क्या हो गया, A6 मतलब हो गया A प्लस 5D। A प्लस 5D जो है वो हम लोगों को 7 दे रखा था, 7। चलो आगे चलते हैं। A से 7 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, यानी कि मेरे भाई 7/2 इंटू 2A प्लस 6D हो जाएगा ना, n-1 यानी कि 7 - 1 इंटू डी यानी कि 6D, और ये हम लोगों को 7 दे रखा था। ये मेरे भाई हम लोगों को 7 दे रखा था। इस 7 से इस 7 को उड़ा दिए, 2 को उधर भेज दिए, है ना, या 2 को यहाँ से कॉमन ले लिए तो 2 कैंसिल होकर के A प्लस 3D जो है अपने पास 1 आ रहा है मेरे भाई, 1 आ रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व किया जाए, इन दोनों को सॉल्व किए, बस हम माइनस किए तो 2D = 6 आ गया, और D तुम देख पा रहे होगे कि 3 आ जाएगा। D3 अगर इसमें हम लोग पुट करें, अगर D यहाँ पर 3 पुट करें तो A -8 आ रहा है ना बुआ, देखो तो A जो है वो -8 आ रहा है, A -8 और D3 आ रहा है। समझे बात को ना। यहाँ पर 3 पुट किए तो 15 उधर जाकर के माइनस हुआ तो A का वैल्यू हम लोगों को निकल गया। A और D निकाल लिए। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था, और हमसे AN पूछ रहा है, जनरल टर्म यानी कि nth टर्म हमसे पूछ रहा है। तो पहले निकालेंगे ना कि यहाँ N क्या है, यानी कि ये जो AP है, AP का सम है, इसमें N कितना हुआ होगा तो ये 700 हुआ होगा, इसके अनुसार वो हमको देखना है। तो चलो बालक कैसे अब इसमें कैसे अप्रोच लगाया जाए। सबसे पहले हम लोग n/2 करें क्या मेरे भाई, n/2 सम ऑफ n टर्म, और इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करें, या यहाँ पर 2 × A1, और A1 कितना मतलब फर्स्ट टर्म कितना -8 है, प्लस n-1 इंटू D, और D कितना है मेरे भाई 3, और ये किसके बराबर है 700 के। तो एक नॉर्मल सा इक्वेशन जहाँ से हम लोग n एकदम ही आराम से निकाल लेंगे बालक, एकदम ही आराम से। देखो यहाँ पे ये 2 को इस साइड ले चले तो n -16 प्लस 3n और -3, इस तरीके से = 1400 आ गया बालक। ये दोनों मिलकर के -19 हुआ, और 3n के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 3n² और -19n मेरे भाई, और इसको इधर लाएं तो -1400 = 0 आया। कोई दिक्कत है क्या अभी तक। तो 14 × 3 42 हमें लाना है, 42 लाना है। तो चलो इसको तुम करना, ये तो कर करके हम लोग रखे हैं, क्या है इसका 1400 × 3 42, यानी कि 75 और 56 में डिफरेंस जो है वो 19 का है। और तुम करके देख लेना, यहाँ से -75n और प्लस 56n आया था जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पर, है ना। तो इस तरीके से बस यहीं थोड़ा सा था, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ भी था क्या, बस थोड़ा कैलकुलेशन यूज करवाता तो यही आएगा। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो 19 आ जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट करा के देख लो 4200 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 3n कॉमन ले लें तो मेरे भाई n - 25 आ गया, और यहाँ से अगर हम लोग 56 कॉमन ले तो n - 25। तुम एक बार ना 25 और 56 को मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1400 आ जाएगा मेरे भाई, है ना। तो चलो यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब यहाँ के बाद एक फैक्टर आया n - 25, और एक फैक्टर आया n + 56, 3n + 56, 3n + 56 = 0। तुम देख पा रहे होगे n का वैल्यू 25 आ गया, और n एक यहाँ से -56/3 मिलेगा, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ जो Sn है, n जो है वो इंटीजर है, उसमें भी नेचुरल नंबर है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म है, तो 1 2 3 ऐसे ही होगा। यानी n जो है मेरे भाई वो ये नहीं हो सकता, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n का 25 वैल्यू जो है वो हम लोग एक्सेप्ट किए। अब हमें पूछा an ही था, यानी क्या पूछा था, A प्लस 24D पूछा था, यानी n अगर 25 है तो A 25 पूछ रहा है ना, यानी कि A प्लस 24D पूछा था हमसे। तो इसका वैल्यू A का वैल्यू -8 + 24 इंटू कितना था मेरे भाई 3 ना, इंटू 3 कर दिए तो ये आ गया 72 और -8, 72 - 8 कौन सा आंसर हो जाएगा अपना
72 माइनस 8 यानी कि 64 विल बी द बालक राइट आंसर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो आगे चलते हैं बालक। इसके बाद हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था बालक, ये भी जल्दी से देखा जाए। 25 में ये क्वेश्चन भी आया था। यहाँ पर क्या था कि एक एपी को कंसीडर करो जो कि पॉजिटिव इंटीजर हो, हुज सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म, यानी कि बोला गया है कि फर्स्ट 3 टर्म, देखो पहला टर्म, दूसरा टर्म और ये रहा हुआ तीसरा टर्म, a + 2d तीसरा टर्म, पहला दूसरा तीसरा, ये कितना दे रखा है अपने को, ये अपने को 54 दे रखा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा भाई कि 3a + 3d ना, 3a + 3d 54 आ गया, 3a + 3d, चलो सब चीज़ सही जा रहा है। तो a + d कितना आ जाएगा, 3 कॉमा लेकर के अगर हम लोग उस साइड भेजें तो ये 54/3 आ जाएगा बालक, है ना, 18 आ गया, a + d अपने पास 18 आ गया। एक और इक्वेशन बन पाएगा क्या, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, अच्छा लाइज बिटवीन बोल रहा है ना, तो देखो इसका ना 20 टर्म का जो सम आएगा, यानी कि s20 पहले निकाला जाए, s20 निकाला जाए तो ये हो जाएगा 20/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू चलो a अभी लिखते हैं क्योंकि a और d अलग अलग मिला नहीं हमें, 2a + 19d, है ना। ये बोल रहा है कि कहाँ लाई कर रहा है मेरे भाई, ये लाई कर रहा है 1600 एंड 1800 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, किया जाएगा इसको, क्या तरकीब यहाँ यूज किया जाए बालक, s20 यहाँ 10, ये इसको कैंसिल करा दिया जाए 10, हम लोग किसको पहले निकालें, तो मेरे भाई हम d का वैल्यू a को इधर भेज करके या a को रिप्लेस कर देते हैं, d को इधर ला देते हैं, 18 - d हो जाएगा और यहाँ पुट कर देते हैं, यानी कि 10 × 2 × 18 - d और प्लस 19d, ऐसा हम लोग कर लिए। तो अपने पास फिर क्या आया, s20 का जो वैल्यू आया वो आया 10 × 36 - 2d, 36 - 2d, है ना, और प्लस 19d आ रहा है, 19d। इसको थोड़ा फर्दर और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये 10 36 - 17d आ रहा है, 36 - 17d। ये जो आया s20 बोला जा रहा है कि ये 1600 से बड़ा होगा, ठीक है भाई, और ये 1800 से छोटा होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाने का कोशिश किया गया था, लेकिन बच्चे स्मार्ट है, बड़ा इजी क्वेश्चन था बालक, इजी बन गया था। देखो 10 से 10 इधर भी और इधर भी अगर हम लोग गायब करें तो 160 से बड़ा होना चाहिए, 160 से मेरे भाई बड़ा होना चाहिए। अच्छा अभी 36 भी है ना, तो एक काम किया जाए, एक सेकेंड, एक गलती हो रहा है मेरे भाई, देखो यहाँ प्लस 17d होगा ना, यहाँ पर इन दोनों को मर्ज करेंगे तो यहाँ पर प्लस 17d आएगा, प्लस 17d आएगा। तो एक काम किया जाए, अब एक काम किया जाए, इस 36 को भी इधर लाया जाए, तो 36 जब इधर आएगा तो ये 124 से बड़ा हो गया, 36 इधर आया 17d, और इधर भी 36 को लेकर के चला जाए तो ये कितना हो जाएगा बालक, 36 जा करके माइनस होगा तो एक तो 4 आया, फिर 144 आ रहा है ना, देखो तो बुआ 144 आ रहा है। तो तुम यहाँ से d का वैल्यू क्या कंफर्म करोगे, इस इन इक्वेशन को बालक सेटिस्फाई होने के लिए तुम d का वैल्यू क्या कंफर्म करोगे, दिमाग लगाओ। 17 इंटू कितना कर दे कि इन दोनों के बीच में रह जाए, तो 17 इंटू 9 करोगे तो यार इसको क्रॉस कर जाएगा, 8 करो यहाँ पर ना, 17 इंटू तुम 8 कर लो, 8 कर लो तो ये इन इक्वेशन क्लियरली दिख रहा हमें। तो एक काम किया जाए बालक, d जो है यहाँ से 8 हमें लॉजिकली मिल रहा है, बस यही था बालक। जब d 8 मिला, जब d 8 मिला तो a अपने आप 10 आ गया ना, a अपने आप 10 आ गया, 8 को उस साइड भेजें तो a अपने आप मेरे भाई 10 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, 11th टर्म, यानी कि a + 10d पूछा है ना। 11th टर्म पूछने का मतलब क्या बाब हुआ, तब बाटे बुआ ये कि a + 10d हमसे पूछ रहा है ना, 11th टर्म पूछने का मतलब। तो a है अपने पास कितना 10 और प्लस 10 × 8, तो 80 और प्लस 10 यानी कि 90 विल बी द राइट आंसर। बड़ा ही आसान था बालक, ठीक है ना बालक। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा पिक किया जाए बालक, चलो ये क्वेश्चन पिक करते हैं। अपने पास था कि द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डेट आर डिविजिबल बाई 2 and 3। देखो कितना आसान क्वेश्चन, और इसका एक हम लोग शॉर्टकट देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का, है ना। डिविजिबल बाई 2 and 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 4 and 9। तो इतना ऐसा 3 डिजिट नंबर होगा जो 2 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 और 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो मेरे भाई 2 और 3 से जो भी डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा ना। 2 और 3 से जो भी डिवाइड होगा वो 6 से डिवाइड होगा। 2 3 का एलसीएम 6 आ गया, तो वो 6 से भी होना चाहिए। जैसे पहला नंबर आई थिंक 102 होगा, एक होगा, उसके बाद 108 होगा, फिर 1014 होगा, और फिर हम लोग देखेंगे 999 से पहले कौन सा नंबर होगा। एक तो वो अप्रोच हुआ जिसका यूज ऐसे क्वेश्चन में अब हम लोग नहीं करेंगे, मेंस के एग्जाम में नहीं करेंगे। और देखो उसमें ना
देखो उसमें से 9 4 का एलसीएम 36 हो गया, 36 से डिवाइड वाले नंबर को हटाना पड़ेगा, समझना बातों को। ऐसा 3 डिजिट नंबर जो 6 से डिवाइड होगा वो 36 से भी हो जाएगा, तो 36 भी इसमें काउंट हो जाएगा जब हम लोग ये वाला निकालेंगे तो। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 36 से नहीं होना चाहिए, मतलब कि 36 वाले डिविजिबिलिटी को हटाना है, ये क्वेश्चन है। तो पहले बताओ टोटल 3 डिजिट नंबर कितना होता है? 900 ना, 900 होता है मेरे भाई। इसको बस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 6 से डिवाइड कर दो, ये क्या निकलेगा? डिविजिबल बाई 6 निकलेगा बालक, डिविजिबल बाई 6 निकलेगा। D6 कर दो, डिविजिबल बाई 6। टोटल 3 डिजिट नंबर 900 है, 6 के गैप पे जो होगा वो सब डिवाइड होगा। बात क्लियर है? तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 150 आएगा मेरे भाई, ये 150 इंटीजर में तैयार होगा। तुम ऐसे काउंट भी कर लेना, अगर ये मेथड नहीं आ रहा है तो 102 पहला, 106 108 उसके बाद 108 उसके बाद ये मेथड हम लोग 9th में पढ़े थे, 108 फिर 114, ये सब जो नंबर है वो 6 से डिवाइड होगा, यानी कि वो 2 3 दोनों से होगा। फिर देखना कि तुम 999 से जस्ट पहले कौन सा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करना, एग्जैक्ट इतना ही आएगा। ये कर लोगे तो ये जो 150 ऐसा नंबर आया वो कौन सा आया? ऐसा नंबर जिसको 2 भी डिवाइड कर दे, 3 भी डिवाइड कर दे, ऐसा आ गया। लेकिन हम लोगों को हटाना है 36 से डिवाइड होने वाला, तो हम लोग D36 निकालेंगे, यानी कि 900 में से देखेंगे कि कितना ऐसा नंबर है जो 36 से डिवाइड, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर करोगे तो इसका वैल्यू हम काउंट करके रखे 25 आया, 25 आया मेरे भाई, है ना। तो अब बताओ फाइनल आंसर तुमको साफ साफ दिख रहा है क्या इस शॉर्टकट के हिसाब से? इससे इसको माइनस करो, 125 विल बी द राइट आंसर, यानी कि 125 ऐसा नंबर होगा 3 डिजिट का जो 2 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 36 से नहीं होगा। 36 से नहीं होगा मतलब 4 और 9 से नहीं होगा। क्लियर है ना? तो चलो बालक अगला क्वेश्चन जस्ट इसके बाद वाला ये वाला ले लेते हैं। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बालक, बस थोड़ा कैलकुलेटिव था। यहाँ पर बोला गया था ना कि S40 1030 है, यानी कि S40 जो है यानी कि 40/2 इंटू 2A प्लस 39D हो गया, 40 - 1 इंटू डी, ये 1030 दिया है। 0 0 उड़ाते हैं, इससे इसको उड़ाते हैं, चलो 2 आया। यहाँ तक पहुँचे बालक। आगे बोला कि S12 57 है, S12 जो है मतलब क्या 12/6 इंटू 2A प्लस 11D, ये कितना आ रहा है बालक? 57 आ रहा है। चलो जी आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 6 से ये अरे यार यहाँ 6 हम कैसे कर दिए? 2 होगा ना यहाँ पर मेरे भाई, 2 होगा। 2 से ये 6 बार में, 2 से ये 6 बार में, और कुछ कैंसिल होगा मेरे भाई। 2 से ये 6 बार में, 3 से इसको कैंसिल कराए तो 2 बार में, 3 से 2 बार में, और ये 3 से 19 बार में, क्या ठीक ना, 19 बार में। चलो तो यहाँ तक हम लोगों को कुछ डेटा मिला हुआ है, यहाँ तक डेटा मिला हुआ है। और अब हमें ए और डी अगर हम लोग निकाल लें तो हम लोग आराम से ये वाला वैल्यू निकाल लेंगे। अब ए और डी निकालने के लिए क्या करें मेरे भाई? दोनों इक्वेशन को माइनस करें, ये कितना है 4A और 39 इंटू 2। चलो इसको पहले पूरा लिखते हैं, 4A प्लस 39 इंटू डी कितना हुआ? 78 ना बालक, 78D हो गया। और इधर अपने पास 103 है। यहाँ पर कितना आया? 4A, यहाँ पर मेरे भाई 4A आया और प्लस 22D आ गया, 22D, ये कितना 19 दे रखा है। चलो जी दोनों को माइनस करते हैं, तो ये दोनों भी माइनस हुआ, तो अपने पास कितना आया? 78 में से, यानी कि अपने पास आ गया बालक 56 ना, 56D आ रहा है अपने पास। एक बार चेक कर लोगे, 8 से 2 गया 6 और 7 से 2 गया 5 आ गया, यानी 56। और इन दोनों को अगर हम लोग माइनस करें तो यहाँ पर आ गया अपने पास 4, देखो तो 84 आ रहा है क्या? 4 आया और 9 से 1 गया बालक, 8 आ गया, 84 आ रहा है। तो D कितना आ जाएगा? D आ जाएगा 84/56। 14 से देखा जाए कैंसिल हो रहा है क्या? यानी कि 3/2 आ गया। चलो जी 3/2 हम लोगों को D मिल गया, D तो मिल गया 3/2। अब A निकाल लेंगे कहीं ना कहीं पुट करके। चलो किस में पुट किया जाए? A निकालने के लिए हम लोग क्या करें मेरे भाई? A निकालने के लिए हम लोग किस में पुट करें? चलो इसमें पुट कर देते हैं A निकालने के लिए। तो अपने पास है 4 इंटू A प्लस 22 इंटू 3/D, D का वैल्यू रख दिए यहाँ पे। D का वैल्यू यहाँ पर जब रखे तो इस साइड अपने पास 19 आ रहा है, ये 11 बार में, ये 13 हुआ, 13 को उधर भेजा। अच्छा A निगेटिव आ रहा है, 33 को उधर भेजे, तो 33 को जब इधर भेजेंगे तो ये जा करके मेरे भाई माइनस होगा। तो यहाँ से कंफर्म करना -14 आ रहा है क्या? यहाँ से तुम कंफर्म करना 4A इज इक्वल टू 9 यहाँ से कितना आ रहा है बालक? 13 से 9 गया अपने पास, 4 आया, 14 आ रहा है, -14।
तो फिर इसको जब हम लोग कैंसिल कराएंगे तो अपने पास a का जो वैल्यू आएगा वो -7/2 आ जाएगा, -7/2। a का वैल्यू अपने पास -7/2 आया और d अपने पास 3/2 आया। चलो ये दोनों तो निकाल लेंगे ऐसे क्वेश्चन में आराम से। अब हमें पूछा ये गया था बालक, है ना, पूछा ये गया था, देखो क्या पूछा गया था, S30 - S10। तो चलो इसका एक्सप्रेशन हम पहले से लिख कर रखे ताकि टाइम बचे। यहाँ पर S30 का मतलब 30/2 इंटू 2a प्लस 29 इंटू डी माइनस 10/2, 10/2 2a प्लस 9 इंटू डी। अब दोनों का वैल्यू रख देते हैं, है ना। 2a की जगह पर देखो, अब ये 2a जो है 2 इंटू a की जगह पर हम क्या रखें, -7/2, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होकर के -7 आए और d की जगह हम लोग 3/2 रख दिए। वही काम यहाँ पर 2a की जगह पर कितना आ जाएगा, 2 इंटू a की जगह -7/2, 2 से 2 कट करके ये पूरा जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनली तुम्हारे पास ये आंसर आएगा। इसको पूरा सॉल्व करके देख लेना। तो यार इसका राइट आंसर 515 था, है ना, 515 आया था ना, 515 था। बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालक। अगला क्वेश्चन ये वाला, इसके जस्ट बाद वाला ये जो क्वेश्चन है, अच्छा इसमें ध्यान से देखा जाए कि भाई T25 जो है ये अपने को 120 दे रखा है, यानी टर्म 25, यानी कि a प्लस 24 इंटू डी बालक 120 दे रखा होगा, है ना, यही बात दिया हुआ है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अपने पास कि 20 इंटू r का वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 25 तक डालो और सबको ऐड कर दो, यानी कि T1 से लेके T25 तक हमसे ऐड करवा रहा है। यानी कि इसे हम लोग S25 लिख दे क्या, ये वैल्यू बालक 13 दे रखा है। तो दो इक्वेशन a और d निकालने के लिए सफिशियंट है। पहले निकालते हैं बालक, है ना, पहले निकालते हैं। तो यहाँ पर 20 इंटू 25/2 इंटू 2a, है ना, प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 24 इंटू डी इज इक्वल टू 13 है। यहाँ से 2 से गायब हुआ, ये 10 आया और ये दोनों मिलकर के 250 हो गया बालक, 250 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो जी, और क्या आ रहा है अपने पास, और आ रहा है अपने पास 250, तो ये हो गया ना, 250 हो गया। और इस साइड अपने पास आ गया 2a प्लस 24 इंटू डी। अच्छा एक काम किया जाए, इस 250 को उधर लेकर के चला जाए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बालक, इसलिए बोल रहे हैं ना कि यहाँ भी देखो 24d, यहाँ भी 24d, क्या लिख दिए यहाँ पर, यहाँ भी 24d, तो यहाँ से हम लोग बड़े ही आसानी से चल सकते हैं। तो जो यहाँ 250 आया था ना, 13/250 कर दिए। आसानी से चलने का मतलब ये कि ये गायब हो जाएगा d, तो a निकल जाएगा और a निकालने के बाद फिर हम लोग d निकाल लेंगे आराम से। तो हम ये बोल रहे थे कि इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, 1 - 2 कर लेते हैं, 1 - 2 करके देखते हैं बालक क्या हो रहा है। तो 1 - 2 किए, 1 - 2, इक्वेशन 1 - 2, तो इससे ये जब माइनस हुआ तो इस साइड आएगा 13/250 -1/20। क्लियर है बात। और इस साइड देखा जाए मेरे भाई, इससे जब ये माइनस हुआ तो 24d और 24d तो गायब हो गया और ये सीधे a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। तो a का जब तुम वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर एलसीएम 500 आएगा क्या, एक बार चेक करना। एलसीएम जो है मेरे भाई 500 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 बार में, यानी कि 26 और माइनस इससे कितने बार में 500, तो 25 बार में, 25 बार में, 25 बार में। क्लियर है बात। तो यहाँ से a जो आया ना बालक, a आया 1/500, a आया 1/500। चलो d भी निकाल लेते हैं। d निकालने के लिए कहाँ, यहाँ पुट कर दें, तो अपने पास है a है 1/500 और प्लस 24 इंटू डी, 24 इंटू डी इज इक्वल टू 1/20, 1/20। इसको इस साइड लेकर के चले तो 24d इज इक्वल टू आ गया 1/20 माइनस 1/500। तो अपने पास ये भी 1/500 ही आना चाहिए। देखते हैं, 500 तो एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर 25 - 1 आ गया और यहाँ पर 24d आ गया। तो ये और ये गायब, d का भी वैल्यू बालक 1/500 आ गया। कोई दिक्कत है क्या तुमको, a और d निकाल लिए। अब क्या निकालना है, हमें ये निकालना है बालक, हमें ये निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाए, अच्छा एक m भी निकालना पड़ेगा इसको निकालने के लिए ना। चलो m निकाला जाए। m निकालने के लिए यहाँ पर डेटा हम लोगों को दे रखा है, मतलब कि क्वेश्चन बड़ा ही इजी पूछ रहा है एपी से, बस सरते उसे लेंदी बनाया जा रहा है ना, उसे लेंदी बनाया जा रहा है। फिर भी हम लोग इसे कर लेंगे। यहाँ पर a प्लस यानी कि 1/500 प्लस a - 1 इंटू 1/500 d, ये 1/25 दे रखा है। तो जब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1/500 और 1/500 कैंसिल हो जाएगा, है ना, माइनस में। तो m/500 जो है ना बुआ, ये आ जाएगा 1/25, है ना। तो ये 20 बार में m का वैल्यू यहाँ पर 20 आ गया। एक बार मिलाना, m का वैल्यू मेरे भाई 20 आ गया। क्लियर है ना। तो निकाला जाए, इसको निकाला जाए। यहाँ पर जब हम लोग 20 पुट करेंगे तो 5 इंटू, देखो 5 इंटू 20 हो जाएगा, यानी कि 100 आ गया। 100 इंटू, अब देखा जाए सिग्मा को डिकोड करके कि ये क्या बोलना चाह रहा है। सिग्मा ये बोलना चाह रहा है बालक, यहाँ पर ध्यान से देखना कि r का वैल्यू 20
r का वैल्यू m है, यानी कि 20 से लेकर के 2m यानी 40 तक, और यहाँ पर tr है, यानी कि T20, T21, T22 ऐसे करते करते T40 तक को जोड़ना है। यानी कि इसका अगर मतलब देखा जाए, एक बार ध्यान से देखा जाए बालक, इसका जो मतलब देखा जाए तो ये तो हो गया अपने पास 100 इंटू आर का वैल्यू m से लेकर के मतलब 20 से लेकर के, यानी कि ये T20 प्लस T21 ऐसे करते करते 2m तक यानी कि T40 तक जाना है, यानी एडिशन करना है उस AP का 20 टर्म से लेकर के 40 टर्म तक का एडिशन करना है। तो क्या किया जाए, कैसे सिंप्लीफाई किया जाए इसे, बताओ बालक, कैसे इसे सिंप्लीफाई किया जाए। T40 AS40 कर लेते हैं और AS19 उसमें से माइनस कर लेते हैं, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो AS40 माइनस AS19 करने पर आराम से हम लोग निकाल पाएंगे। समझ पा रहे हो क्या बुआ, ये करना पड़ेगा। तो चलो किया जाए, इसको कैसे किया जाए, ये वाला समझ पाए ना हम क्या लिख दिए। इसका मतलब तो वही हुआ ना कि T20 से लेकर T40 तक का एडिशन, यानी कि 100 इंटू, ध्यान से देखोगे पिंटू, 40/2 इंटू 2a, ए तो है अपने पास, वैसे अभी लिखा जाए 2a प्लस 39d ये आया, और इसके साथ साथ हमें माइनस करना होगा 19/2 इंटू 2a प्लस 18d, कोई दिक्कत नहीं ना बालक यहाँ तक, 2a प्लस 18d ये बात, और इसके साथ कहीं ना कहीं 100 हम लोगों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ हम लोग का 100 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो 2 है यहाँ से और यहाँ से 2 को कॉमन लेकर के चलो इसको हम 50 बना दिए, चलो 50 बना दिए। अब क्या करें, अच्छा एक बात बताओ, जब a और d सेम है तो इसको हम लोग 41a या 41d लिख ले तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर अपने पास 40 है मेरे भाई, और यहाँ पर माइनस, देखो ये दोनों भी तो सेम है, a और d सेम है ना, यहाँ पर 1/500 आया है दोनों, है ना, दोनों 1/500 आया है। तो क्या करे बालक, तो यहाँ पर हम लोग 20d 19 इंटू 20a लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो सेम लिखा जा सकता है ना, ऐसा करने से थोड़ा इजी हो जाएगा। और यहाँ पर अपने पास है बुआ 100, यहाँ पर है अपने पास 100, तो अब इसको मिलाते हैं, क्या करे बालक, 40 इंटू 41 और कुछ, अच्छा ये 50 हो गया था यार, क्या कर रहे हैं आज हम, ये तो 50 हो गया था ना, ये अपने पास 50 हो गया था, 20, अगर हम लोग एक और 20 कॉमन ले लें, या 20 कॉमन लेने से ज़्यादा अच्छा है ना कि वैल्यू पुट करके देखा जाए बालक, है ना, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लिया जाए डायरेक्ट, a और d का वैल्यू, तो 40 इंटू 41 इंटू a के जगह पर 1/500 हुआ, देखो हो गया ये तुरंत, और माइनस 19 इंटू 20 इंटू 1/500। तो एक काम किया जाए, यहाँ पर 1 0 से 1 0 को गायब करो, यहाँ पर 1 0 से 1 0 को गायब करो, और ये जो देखो यहाँ भी और यहाँ भी 50 है, ये 50 को कॉमन लेकर के इस 50 से हम लोग गायब कर दिए, यानी कि जो अपना फाइनल आंसर आने वाला है वो 4 इंटू 41, 4 इंटू मेरे भाई 41, और माइनस में अपने पास आ जाएगा 19 इंटू 2 यानी कि 38। तो 38 माइनस करना है किससे, 38 माइनस करना है 164 से, 38 164 से, यानी कि 126 विल बी द राइट आंसर बालक, 126 कंफर्म करना, ये इसका राइट आंसर था। क्लियर है ना, चलो अब आगे चलते हैं बालक, तो मूव करते हैं बालक अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में बोला गया था कि द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन विथ n साइड्स आर इन AP, एक पॉलीगन में टोटल n साइड है और वो उसका जो इंटीरियर एंगल है वो AP में है, मतलब यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन का बात नहीं किया जा रहा है ना, वो सारा जो एंगल है वो AP में है। कॉमन डिफरेंस उस एंगल्स का 6 दिया हुआ है, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल जो है वो यहाँ पर बालक 219 दिया हुआ है ना, लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल 219 दिया गया है। तो एक बात यहाँ तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि बालक सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री से हम लोग को टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम लोग आराम से निकाल पाते हैं इस फार्मूला से। 8 क्लास में शायद तुम्हें ये पढ़ना था, है ना, तो ये फार्मूला अगर ध्यान रहे तो ये क्वेश्चन, ये ध्यान होना ही चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, है ना। दूसरा बात क्या बोला है कि जो लार्जेस्ट एंगल होगा वो 219 होगा और इसके बाद 6 घटते जाएगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट इंटीरियर एंगल है ना, ये सबसे बड़ा वाला, इसके बाद 6 का डिफरेंस करके यानी कि 213 या 213 हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से घटते जाएगा। कब तक घटेगा, ये n बार घटेगा, क्योंकि n साइड है, जितना साइड उतना एंगल होता है बालक, n साइडेड पॉलीगन है तो उतना एंगल हो जाएगा, एक एंगल 2 एंगल, इस तरीके से 6 घटाते घटाते, है ना, हम लोगों को n बार जाना है। तो क्या किया जाए, हमसे तो n का वैल्यू पूछा जा रहा है, n का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एक बात बताओ,
सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अगर इस साइड से हम लोग करेंगे तो हमको मालूम नहीं है कि ये टोटल कितना है, लेकिन इतना मालूम है कि n है, तो n/2 इंटू 2a यानी कि 219 ये हुआ अपने पास 2a प्लस n-1 इंटू d हम लोगों को -6 लिखना पड़ेगा क्योंकि डिक्रीजिंग एपी है मेरे भाई, है ना। और इसका जो वैल्यू है ये सम के बराबर आना चाहिए, यानी कि 2n-4 इंटू 90 के बराबर आना चाहिए बुआ। कोई दिक्कत है क्या अभी तक? नहीं ना। तो अब हम लोग क्या करें यहाँ पर, पहली बात तो इस 2 से हम लोग गायब करें, इस 2 से मेरे भाई 2 से देखो, 2 से ये वाला 2 और ये वाला गायब होकर के 3 आया। अब देखो इन दोनों में से अगर हम 3 से कैंसिल कराएं दोनों साइड तो ये अपना 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, और इधर 3 से कैंसिल कराएं तो 7 3 आएगा ना, 7 3 हाँ, और ये वाला 3 तो गायब ही हो गया। तो अब इस ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो ये दोनों मिलकर के कितना आया बालक, 73n आ गया, ठीक है। और ये अपने पास -1 है, -1 क्योंकि 3 तो कैंसिल हो गया है, तो -n और n -n² आ गया, और फिर -1 और n यानी कितना आ गया, +n आ गया ना, +n इज इक्वल टू, और इधर से अगर हम लोग इसको ओपन अप करें तो ये 60n आ गया और -120 आ गया, कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है बुआ। तो अब एक काम किया जाए, सबको उधर ले चला जाए, तो 0 इज इक्वल टू ये तो n², अच्छा ये दोनों जब उस साइड जाएगा तो -14n बनेगा क्योंकि ये 74n है और 60 से जा करके माइनस हुआ, और ये जो है अपने पास 120 वो तो उधर ही रह जाएगा, इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बन रहा है, ये 14n है बुआ। तो किस में ब्रेक करें, ये तो 20 और 6 में ब्रेक हो रहा है ना बुआ, तो n² -20n और +6n अगर कर ले तो मेरा काम आसान बनते हुए दिख रहा है, 26 14 हो गया और 26 या 120, ठीक है बुआ। तो n अगर हम लोग कॉमन लिए तो n -20 आया, और इधर से प्लस हम लोग 6 कॉमन ले तो n -20 आया बालक, है ना, n -20 आया। तो n का वैल्यू तुम 20 कन्फर्म कर पा रहे हो क्या, n -20 आया, तो n का वैल्यू एक -6 और एक 20 है ना, n का वैल्यू एक -6 और एक n का वैल्यू 20, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तुम एक्सेप्ट करोगे, n का वैल्यू 20 आ जाएगा। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से n का वैल्यू ही तो पूछा गया है, n का वैल्यू ही पूछा गया है ना, यानी n 20 आ जाएगा बालक, बहुत ईजी है, 20 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चले तो एक ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया था, ध्यान से देखोगे यहाँ पर एपी का एक प्रॉपर्टी लगाने से तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा। क्या था प्रॉपर्टी, कि किसी भी एपी में शुरू का टर्म और लास्ट का टर्म जोड़ ले, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म जोड़ ले, थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट टर्म जोड़ ले, तो इसका वैल्यू हमेशा बराबर आता है। टर्म सम ऑफ टर्म इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट आर ऑलवेज इक्वल, वो वाला, यानी बोलना ये चाह रहे हैं यहाँ पर कि इस एपी में बोला गया है कि A1 A2 A204 तक का जो एपी है बालक, इसमें कुछ इस तरीके से दिया है, 4-4 गैप करके ना, कि 5-5 गैप करके, इस तरीके से यहाँ पर दिया है A5 A10 A15 ऐसे गैप कर करके इन सब का वैल्यू जो है, ये सम जो है इतना दे रखा हमसे, और हमसे ये बात पूछा जा रहा है, ये बात हमसे पूछा जा रहा है कि ये पूरे एपी का सम कितना होगा A1 से लेकर के। तो एक बात बताओ बालक, इन दोनों का जो सम आएगा A1 प्लस A2024 जो आएगा वो बराबर आएगा किसके, A5 प्लस A2020 के बराबर आएगा, और ये किसके बराबर आएगा, 18 प्लस, अब इसमें से और 5 कम चले जाओ, यहाँ से 5 बढ़े तो इसमें से और 5 कम चले जाओ, यानी 82015, ये सब बराबर होगा, ये सब बराबर होगा प्रॉपर्टीज के अनुसार। तो एक बात बताओ तुम हमें कि इस ब्रैकेट में टोटल कितना इस तरीके से डेटा मिलेगा, ये सब जब इसके बराबर होगा तो बार बार हम यही नहीं लिख लेंगे बालक, A1 प्लस A2024 नहीं लिख लेंगे बार बार, समझ पा रहे हो क्या, ये सब इक्वल होगा। तो ये सब के बदले सबको इस टर्म में लिखा जा सकता है ना, लिख सकते हैं, लेकिन एक काम किया जाए, काउंट भी तो करना पड़ेगा कि कितना होगा। तो यहाँ देखो 5-5 का गैप करके यहाँ तक है, पहले ब्रैकेट वाला देखा जाए कितना है, ब्रैकेट वाला देखा जाए मेरे भाई कितना है, 5-5 के गैप करके है, तो 20 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दे तो यहाँ से यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म निकलेगा हमें। तो पहले किया जाए तो ये 404 आया, ठीक ना। लेकिन एक और बात समझो, इसमें से 2-2 को कंबाइन करके एक ऐसा बनेगा, सुनना ध्यान से, 2-2 को कंबाइन करके एक ऐसा बनेगा, तो इसको फिर हम लोगों को हाफ करना होगा, है ना, लॉजिक से चलेंगे अगर तो 202 आ गया, यानी कि 202 ऐसा टर्म है बुआ, 202 ऐसा टर्म है जो ऐसा बनाने वाला है, और एगो ये वाला एक्स्ट्रा वाला, यानी कि 202 तो यहां से लेकर के यहां तक टर्म मिल करके ये बनाएगा, और एगो ये खुद, यानी कि 203 A1
प्लस A2024 ये बात आया, और इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू मेरे भाई 2233 है, ये बात है। समझ के बात को हम क्या किए, इससे अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो देखते हैं कितने बार में ये कैंसिल हो पाएगा। क्या, एक तो एक बार में हो रहा है, और फिर यहाँ से अपने पास जब एक बार में होगा तो फिर से 11 बार में ये कैंसिल हो जा रहा है मेरे भाई, 11 बार में ये कैंसिल हो जा रहा है। तो ये भी बड़ा आसान डेटा आ गया। अब बताओ इन सबको जोड़ करके जो हमें फाइनली बताना था वो कितना आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ के यानी कि 2024/2 इंटू हम लोग कर लेंगे ये इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू कितना है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे ना किसी भी एपी में, तो इसका वैल्यू 11 है, यही अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल किया जाए तो फिर 1 और 2 1012 इंटू 11 हमें करना होगा। तो चलो किया जाए, 1012 इंटू 11 करना होगा, यानी कि 1012 और 1012 यानी कि 23111, ये अपना फाइनल आंसर तुम रिपोर्ट करोगे 11132। क्लियर है ना बात बालक। तो चलो बालक अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मुड़ते हैं बालक। यहाँ पर बोला गया था कि सपोज डेट द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज 2k, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म 2k है, कोई इवन नंबर टाइम्स इसमें टर्म्स है ना, k जो है वो नेचुरल नंबर है, द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स ऑफ द एपी इज 40। उस एपी का टोटल ऑड टर्म को जोड़ा जाए तो 40 आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा कि भाई A1 A3 A5 ऐसे जाते जाते A2k-1 तक गया होगा, 2k-1 तक, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म इवन है। जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5 6 ये एपी में है, ये एपी में है, तो केवल ऑड टर्म जोड़ा जाए तो टोटल 6 टर्म है ना, तो ऑड टर्म 1 3 और 5, तो ये क्या है, ये क्या है बालक, टोटल अगर 6 टर्म है तो k यहाँ पर 3 हो गया ना, 2k 2 से रिलेट किया जाए तो क्या ये पांचवा नंबर वाला जो टर्म है वो 2k-1 नहीं है, 5 नहीं है, 2 × 3-1 यानी 5। तो यहाँ पर जब हम लोग इस तरीके से सोचेंगे छोटे नंबर को रख करके तो ये आइडिया लगेगा कि भाई जब ऑड नंबर को केवल जोड़ेंगे और टोटल 2k टर्म है तो लास्ट जो ऑड नंबर टर्म होगा वो होगा 2k-1, है ना। इसका जो वैल्यू है अपने पास कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, द सम ऑफ ऑल द इवेंट टर्म्स इज 15। अब इवेंट टर्म क्या होगा, A2 से स्टार्ट होगा, A4 A6 ऐसे जाते जाते मेरे भाई ये कहाँ तक जाएगा, ये A2k तक जाएगा, लास्ट टर्म तक जाएगा, और ये अपने को 55 दिया हुआ है। द सम ऑफ ऑल इवेंट टर्म इज 55, लास्ट टर्म ऑफ द एपी एक्सीड द फर्स्ट टर्म। बड़ा आसान था बालक, एक काम किया जाए, देखो यहाँ पे एक काम किया जाए, माइनस कर लिया जाए इन दोनों को। माइनस करने से देखो इधर तो 15 आ गया, और इस साइड देखो क्या हुआ, A2 - A1 क्या होता है मेरे भाई, D होता है। उसी तरीके से A4 से A3 को माइनस करोगे D आएगा, इसको माइनस करोगे D, यानी कि ये कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस। इससे इसको माइनस करोगे फिर से D आएगा। लेकिन ये D कितने बार आएगा बालक, ये D कितने बार आएगा, अगर 2k है तो k बार आएगा, क्योंकि 2 टर्म डिफरेंस होकर के एक D बना रहा है, तो टोटल 2k में कितना बनाएगा, यानी इसका हाफ, यानी कि k बनाएगा। यानी कि यहाँ पर k × d अपने पास मेरे भाई ये 15 आ गया, k × d 15 आ गया। चलो एक इक्वेशन तो मिला। अगला इक्वेशन देखते हैं, बोल रहा है कि लास्ट टर्म ऑफ द एपी, तो लास्ट टर्म क्या होगा, a + 2k-1 × d, यही लास्ट टर्म होगा, है ना बुआ, यही अपना लास्ट टर्म होगा। ये एक्सीड कर रहा है, मतलब ज़्यादा है किससे, पहले टर्म से, फर्स्ट टर्म से, एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाई 27 ज़्यादा है। तो ऐसे एक इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो एक a से a गायब हो गया मेरे भाई, 2kd - d = 27 आया। kd का वैल्यू हम लोगों के पास 15 है मेरे भाई, यहाँ रख दिया जाए तो ये 30 बन गया ना, 15 × 2 30 - d = 27। तो d कितना आ गया अपने पास, d का वैल्यू 3 आ रहा है क्या, देखो तो बालक d 3 आ रहा है। क्या निकालना था, k का वैल्यू निकालना था, तो k यहाँ से निकाल लिया जाए, है ना, d 3 है, 3 को इधर भेजा जाए तो अपने पास आ गया 5, k का वैल्यू मेरे भाई 5 आ रहा है, k का वैल्यू 5। आसान था ना ये क्वेश्चन बुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है वो ये था कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 3 एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म। अच्छा ऐसा बात बोल रहा है, देन द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 3, चलो a जो है वो 3 है, ठीक है भाई। द सम ऑफ इट्स 4 टर्म यानी कि S4 ये इक्वल है किसके, 1/5 ऑफ सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 4 टर्म। किसी एपी का शुरुआत का 4 टर्म उसके उन चारों टर्म के बाद वाले 4 टर्म के सम का 1/5 है ना। यानी कि मान लो यहाँ पर A1 A2 A3, बड़ा आसान लॉजिक है, A4 A5 A6 A7 और A8 है।
तो ये तो ठीक है, वहाँ लिख दिए S4। बोल रहा है कि इसका सम, इधर हमको इसका सम लिखना है, इसका सम। तो ये सम के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, बाद का 4 टर्म के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ऐसे हर सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे को जोड़ लेते हैं, यानी कि लिख दिए S8 और इसमें से माइनस कर लिए, इस पूरे को जोड़ करके इसमें से ये वाला हटा दिए, यानी किसको हटा दिए, S4 को हटा दिए, तो मेरा काम हो गया। ये एक इक्वेशन दे रखा है और इसमें A मालूम है, तो यार D निकल जाएगा और A और D निकल जाएगा, तो 20 टर्म का सम निकल जाएगा, है कि नहीं बुआ। तो देखो यहाँ पे क्या किया जाए, इसको इधर लाए तो 5S4 इज इक्वल टू S8 माइनस S4, इसको इधर ला दिए तो 6S4 इज इक्वल टू S8 हो गया। ये एक इक्वेशन बना। तो चलो देखते हैं इसमें 6 इंटू S4 मतलब क्या, 4/2 इंटू 2A, A कितना है 3 है ना, 2A प्लस n-1 यानी कि 3 इंटू D, ये बात बनेगा। n-1, n तो 4 है इसके लिए, और A8 के लिए क्या लिखे बुआ, लिखे 8/2 इंटू 2A और A कितना है 3 ना, यानी कि 2 इंटू 3 और प्लस 7 इंटू D, 7 इंटू D, ये इक्वेशन बना n-1D, ये इक्वेशन वहाँ लिख लिए। तो अब बताओ 4 से बुआ ये 2 बार में है ना, 2 से ये 2 गायब हो गया, ये 2 से ये 3 बार में, यहाँ पर 6 आ रहा है और यहाँ पर 3D है, तो 6 इंटू 3 18 आया ना बुआ, 18 आया और प्लस ये 9D आ गया, और इधर देखा जाए ये सब तो कैंसिल हो करके 6 प्लस 7D आ रहा है, 6 प्लस 7D। तो कैसे निकाला जाए, यहाँ से 2D इज इक्वल टू -12 आया, यानी D अपना -6 आ रहा है ना, D जो है अपना, अरे यार यहाँ 1 सेकेंड बालक, ये फ्रैक्शन में जा रहा है क्या, ये फ्रैक्शन में जा रहा है क्या, ये इधर आया तो अपने पास 2D हो गया, ठीक है, ये इधर गया तो -12, यानी कि जो D आया वो -6 आया, D जो है मेरे भाई वो -6 आया। चारों ऑप्शन माइनस में है भी, चारों ऑप्शन माइनस में है भी। तो चलो देखते हैं इसको जोड़ करके, अपने को क्या जोड़ना था, S20 फर्स्ट 20 टर्म का सम निकालना था, यानी कि 20/2 इंटू 2A यानी कि 2 इंटू 3 प्लस 9 इंटू D, और D कितना निकला है -6। अब इसको काउंट करना है तो ये 10 बार में 10 इंटू बुआ 6, और 6 में से क्या माइनस करवाना है आप लोगों को, 54 है ना, 54 माइनस करवाना है 6 में से। तो यहाँ से कितना आंसर आएगा बुआ, सही जा रहा है ना अभी तक, 2 3 जा 6 -54, 9 इंटू D, 9 इंटू, अरे यार 1 सेकेंड, यहाँ पर 19 इंटू 6 हो जाएगा, 19 इंटू -6 हो जाएगा, ये बात हो जाएगा ना। तो चलो इसको काउंट किया जाए तो 6 माइनस अपने पास आ गया, 20 टर्म था ना, 20 टर्म था तो कितना हो जाएगा 19D, इसीलिए 19 इंटू D कर दी, और यहाँ तो 6 था, तो ये अपने पास कितना बना बालक, इसको देखा जाए 9 इंटू 6 4 बना और 5 11 बना, है ना। तो माइनस में कुछ ऐसा आएगा, और इसको जब हम लोग माइनस किए तो -108 आ गया बुआ, और इंटू 10, यानी कि जो अपना राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर रिपोर्ट हो पा रहा है। समझ गए, तो आसान था ये वाला भी क्वेश्चन, ये वाला भी क्वेश्चन आसान था। इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसमें क्या था, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो है आर 10th एंड 11th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 3/2। इसका कॉमन डिफरेंस चलो D एक बात तो दे दिया है 3/2। अच्छा, इसका जो रूट है मान लेते हैं कि एक अल्फा है और एक बीटा है, तो ये जो अल्फा है ना बुआ वो AP का 10th टर्म दिया है, मतलब क्या होगा, ये A प्लस 9D होगा, और जो बीटा है ना वो 11th टर्म दिया है, यानी कि ये क्या होगा A प्लस 10D हो जाएगा, A प्लस 10D हो जाएगा। तो D का वैल्यू यहाँ रखा जाए, शुरू में अगर दिया है तो रख लिया जाए, 3/2 कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ से A प्लस 10 इंटू 3/2 कुछ ऐसा आएगा। तो अभी तक तो डेटा ओके है बालक, है ना। आगे चलते हैं, अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म ऑफ दिस AP इज 88, यानी कि 11/2 किया गया होगा, 2 इंटू A किया गया होगा, और प्लस 10 इंटू D किया होगा, D कितना है 3/2 है, तो ये अपने को 88 मिला है। 11 से बालक ये 8 बार में, ये इधर गया तो 16 हुआ, और ये 5 बार में, तो यहाँ से तो ये 16 आया और ये 15 आ गया, -15 हो गया, और यहाँ से 2A आ गया। तो A अपना देखो तो वो 1/2 आ रहा है क्या, A हम लोगों को मेरे भाई 1/2 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। A मिल गया, D मिल गया, तब तो हम लोग कुछ भी बता सकते हैं। यहाँ पर बोला है Q-2P का वैल्यू बताओ, Q-2P का वैल्यू बताओ। तो एक काम किया जाए ना, एक काम किया जाए बुआ, क्या काम किया जाए कि पहले तो इसको निकाला जाए, ये कितना आया अल्फा, मतलब दोनों रूट हम निकालना चाह रहे हैं, यहाँ पर दोनों रूट हम निकालना चाह रहे हैं। तो A का वैल्यू यहाँ रखे क्या बुआ,
ए का वैल्यू 1/2 प्लस 27/2 हो गया, यानी कि 2 अगर एलसीएम ले तो ये 28 हो गया, 28 यानी कितना 14 आ गया, 14 आ गया, एक रूट अल्फा जो कि 14 आ गया हुआ। बीटा निकालते हैं तो बीटा 1/2 प्लस 30/2, 1/2 प्लस 30/2, 30/2 ना, 3 2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से आ जाएगा 31/2 बालक, 31/2, ठीक है। तो बीटा भी हम लोगों को मिल गया, अल्फा भी हम लोगों को मिल गया। तो एक बात बताओ, ये जो 3x² माइनस पी एक्स प्लस क्यू है, इसको हम लोग अगर फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहे डायरेक्ट सोचने के लिए, तो बालक इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 × x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। 3 यहाँ इसलिए लाए क्योंकि x² का कोफिशिएंट भी तो मैनेज करना होगा, यहाँ तक ठीक है। तो अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं बालक, इसी को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × x माइनस अल्फा। अल्फा अपने पास 14 है यानी कि x माइनस 14 हो गया, और बीटा अपने पास 31/2 है, तो हम लोग ऐसे यहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन फाइनल आंसर हम लोग कैसे रिपोर्ट करेंगे बालक, फाइनल आंसर हमें निकालना तो q माइनस 2p है, 2p है, 2p। x के जगह अगर हम 2 पुट करा दें यहाँ पर तो 2p बन जाएगा, और माइनस में भी 2p है, यहाँ भी माइनस है। तो इस तरीके से जब हमारे पास एक इक्वेशन क्रिएट हुआ तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग मेरे भाई x के जगह कोई भी वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। चलो यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम लोग 2 पुट कर दिए, 2 पुट कर दिए तो ये कितना बना, 12 बन गया, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 बन गया, और ये माइनस 2p प्लस q बन गया। और इधर जब हम लोग 2 पुट किए मेरे भाई तो यहाँ से आ गया 3 × यहाँ 2 14 माइनस 2 यानी कि माइनस 12 हो गया, माइनस 12, ठीक है भाई, माइनस 12। और यहाँ जब हम x के जगह 2 पुट किए तो 4 माइनस 31, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा बालक, 2 4 माइनस 31 यानी कि माइनस 27 है ना, /2 आ गया, /2 आ गया। तो ये 2 से ये 6 बार में कैंसिल हो गया। तो अपने पास जो फाइनल आंसर यहाँ पर आना चाहिए, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, q माइनस 2p लिख ले रहे हैं, q माइनस 2p, 12 को इधर ला रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर अपने पास 18 × माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 18 × 27, 18 × 27 माइनस 12 अपना फाइनल आंसर यहाँ पर रिपोर्ट होगा बुआ। तो चेक कर लिए, मल्टीप्लाई करते हैं 18 × 27, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बालक तो ये तो 126 हो गया, ये 36 हो गया, 6 आया, 8 आया, 4 आया, 486 माइनस 12, 486 में से अगर हम लोग 12 को माइनस कर ले मेरे भाई तो 474 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी q माइनस 2p का ये वैल्यू बड़े ही आसानी से हम लोग निकाल पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बालक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन था मेरे भाई। यहाँ पर बोला गया था कि A1 A2 A3 ये सब AP हो और इस तरीके से है, ये एक डेटा गिवन है और हमें ये भी गिवन है और हमसे n का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ बेसिकली देखो क्या हो रहा है, 1 डालेंगे तो ये 1 बनेगा यानी कि A1 हुआ, और जब हम यहाँ 2 डालेंगे तो 4 - 1 ये A3, ऑल्टरनेट का बालक यहाँ पर सम दिया है ना। लेकिन कहाँ तक, जब 12 डालोगे तो 24 - 1 ये 23 बन जाएगा, यानी कि A23 तक। ये हम लोगों को -72/5 इंटू फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना। ये डेटा हम लोगों को बालक दे रखा है, ठीक है। चलो इस AP का अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस D लेकर के चले तो इस AP का तुम देख पा रहे होगे मेरे भाई कि 2D हो जाएगा, क्योंकि एक एक टर्म छोड़ करके है, तो इसका तो कॉमन डिफरेंस 2D हो जाएगा ना, समझ रहे बात को। अच्छा यहाँ टोटल कितना टर्म है, तो भाई 1 से लेके 12 यहाँ पुट किए तो ये 12 टर्म होगा यहाँ पर, यानी कि इसका जब हम सम निकालेंगे तो 12/2 × 2A1 प्लस n - 1 यानी 11 × D, और D कितना लिख दे, 2D लिख दे क्या बुआ। और ये जो हम लोगों को दिया है -72/5 इंटू A1 दे रखा है, ठीक है भाई। 2 से इन 2 को गायब कर दिए कॉमन लेकर के, 12 से बुआ इसको गायब कर दिए 6 बार में। अभी तक तो ठीक है। यहाँ से कोई रिलेशन मिलेगा क्या, A और D अकेले तो नहीं निकल पाएगा, A और D दिया भी नहीं है। चलो A और D में कुछ रिलेशन यहाँ से निकालते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो चलो इस 5 को अगर हम लोग इधर लाएं तो यहाँ से 5A1 प्लस 55D आ रहा है, 55D, और इधर अपने पास कितना आ रहा है, -6A1 आ रहा है, -6A1, ठीक ना। तो इसको जब हम लोग इस साइड लेकर के आ जाएं, यहाँ माइनस था, इस साइड अगर लेकर के आ जाएं तो 11A1 इज इक्वल टू -55D, यानी कि A1 इज इक्वल टू -5D। ये एक रिलेशन हमको
फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस में मिला। आगे चलते हैं बालक, देखते हैं इसको डिकोड करके। यहाँ पर बोल रहा है कि k1 से लेकर के n तक, यानी कि सम ऑफ n टर्म 0 दिया है ना बुआ, सम ऑफ n टर्म 0 करवाने के लिए n कितना होगा यही हमसे पूछा है। तो सम ऑफ n टर्म यानी क्या, n/2 इंटू a1 प्लस n-1 इंटू, और इस बार हम लोग d ही लेंगे क्योंकि a1 a2 a3 ये लगातार n टर्म को जोड़ रहे हैं, पिछले बार एक एक छोड़ के जोड़ रहे थे इसलिए 2d लिए थे बालक, है ना। तो ये वाला वैल्यू 0 आ गया, तो इसको तो 0 करना नहीं है, अगर n/2 ही 0 हो गया तो n का वैल्यू 0, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो हम लोग ये दो फैक्टर में से इसको 0 करके देखेंगे, यानी कि 2 इंटू a1, और a1 की जगह हम लोग क्या लिख दें, -5d लिख दें। चलो लिख देते हैं -5d, वैसे हमसे पूछा क्या है n का वैल्यू, प्लस यहाँ से n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी जो है ये बालक 0 आ गया। तो अब क्या किया जाए, देखो d को कॉमन लेकर के उधर भेज दिए, d गायब हो गया, d को कॉमन लेकर के उधर भेज दिए, तो यहाँ से -10 जब उस साइड गया तो 10 बना और +1, n का वैल्यू आ गया अपने पास 11, यानी कि n का वैल्यू जो था ना बालक यहाँ पर 11। कितना इजी क्वेश्चन था बालक, एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन, द सम ऑफ ऑल द ऑड टर्म्स इज 24, द सम ऑफ all the even term is 30 and the last term exceed the first by 21/2, then the number of terms which are integer in the AP। ये हमसे पूछा गया। तो ये तो अभी क्वेश्चन ऐसा बना है ना बालक, यहाँ पर बोला गया कि सम ऑफ ऑल टर्म, मान लेते हैं ना कि टोटल टर्म पिछले क्वेश्चन की तरह बनाना चाह रहे हैं, लेट कर लिया जाना कि टोटल टर्म 2k है, लेट टोटल टर्म, यहाँ पर टोटल टर्म्स k भी ले सकते हैं, लेकिन अभी बनाए हैं तो हम लोग 2k लेकर के चलते हैं। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म ऑफ द AP इज इवन, इवन हो गया ना, 2k से डायरेक्ट हम लोगों को टोटल टर्म कितना दिख रहा है, इवन दिख रहा है। तो अभी हम लोग किए थे सारे ऑड टर्म का, यानी कि a1 प्लस a3 प्लस a5, और ऐसे करते करते अभी हम लोग क्या सीखे थे कि a2k-1 तक जाएगा ऑड टर्म वाला, और सारा का सम कितना दिया है बुआ, 24 दिया है। अच्छा, सारा इवेंट टर्म का टर्म 30 दे दिया है, तो a2 प्लस a4 प्लस a6, ऐसे करते करते मेरे भाई अभी बनाए थे a2k, और यहाँ पर 30 आ गया। क्या किए थे, माइनस कर दिए थे ना, माइनस करते ही RHS में बालक यहाँ पर 6 मिल जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस ये d, फिर d, फिर d, लेकिन ये d कितने बार बालक, तो ये d k टाइम्स है ना, ये d कितने बार, दो मिलके एक क्रिएट कर रहा है d, तो ये d हुआ k टाइम्स हो जाएगा, k टाइम्स, यानी कि kd का वैल्यू अपने पास 6 आ गया। चलो ये तो हो गया, एकदम हो बहु लास्ट ही क्वेश्चन है क्या, कि कुछ इसमें चेंज है, कुछ इसमें शायद चेंज है बालक, चलो देखा जाएगा क्या चेंज है, आगे बनाते हैं इसको। तो अब अपने पास एक इक्वेशन पिछले बार की तरह दिया है कि लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट बाई 21/2, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2k माइनस 1 इंटू डी, और ये ज्यादा है पहले टर्म से, यानी कि पहले टर्म को माइनस करेंगे, कितना ज्यादा है 21/2, a से a फिर से गायब हो गया, 2kd माइनस डी इज इक्वल टू 21/2 आ गया। kd की जगह हम लोग क्या रख दे बालक, 6 रख दे, यानी कि 2 इंटू 6 माइनस डी इज इक्वल टू 21/2 हो गया। तो d इधर गया, 12 माइनस 21/2 जो है ये d आ गया, तो 24 मतलब कि 3/2 आ गया। d का वैल्यू शायद लास्ट टाइम भी इतना ही था, तो d का वैल्यू मेरे भाई 3/2 आ गया। a निकाला जाए, a निकालने का जरूरत नहीं होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर इन द AP, इस AP में टोटल इंटीजर टर्म कितना आ रहा है, तो टोटल अगर d इतना आ रहा है, अच्छा एक काम किया जाए, k भी निकाला जाए पहले। k निकालने के लिए हम लोग क्या करें, k इंटू 3/2 कर लिए, 3/2 इज इक्वल टू 6, तो ये 2 बार में और 2 उधर गया, तो k का वैल्यू 4। अगर k का वैल्यू मेरे भाई 4 है और हम टोटल नंबर ऑफ टर्म 2 के लिए थे, यानी कि 2 इंटू 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना आ गया, 8। हाँ, तब ये तुमसे पूछ सकता है टोटल 8 टर्म है, तुम बताओ कि उसमें से कितना ऐसा टर्म है जो इंटीजर है। तो मेरे भाई यहाँ a भी निकालना पड़ेगा, a निकाल लिया जाए। a निकालने के लिए हम लोग किस इक्वेशन को ले बालक, a निकालने के लिए हम लोग किस इक्वेशन को ले, अगर टोटल 8 टर्म है तो 4 गो ऑड होगा, 4 गो ऑड होगा, तो हम पहले a1 लेते हैं प्लस a1 प्लस 2d ले लेते हैं, मतलब ये वाला, और हम फिर क्या लेते हैं बालक, a1 प्लस 4d लेंगे, यानी कि 5 वाला, फिर एगो 7 वाला, a1 प्लस 7 वाला यानी कि 6d हो जाएगा, और ये जो है अपने को 24 दे रखा है। समझे हम क्या किए बालक, टोटल अगर 8 गो टर्म है तो 4 गो ऑड 4 गो इवन होगा, तो हमें यहाँ क्वेश्चन के अनुसार थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया है, जो लास्ट वाला हम लोग बनाए थे ऐसा माइनस करके d वाला, तो
ए निकालने के लिए इस इक्वेशन में हमें जाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से मेरे भाई 4a1 आया, चलो a1 निकालेंगे। 2d 4d और 6d कितना आ गया बालक, 6 4 10 2 12d आ गया, 12d आ गया, और ये 24 है, ये बालक 24 है, ठीक ना। तो एक काम किया जाए, 4 कॉमा ले लिए तो a1 प्लस 3d आ गया, और 4 जा करके उधर कैंसिल करा दिया, है ना। तो चलो अब d का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, 3/2 था ना d का वैल्यू, तो a1 प्लस 3 इंटू 3/2 यानी कि 9/2 इज इक्वल टू 6। तो a1 कितना आ गया, 6 माइनस 9/2 आ गया, तो 12, ये भी 3/2 ही आ गया बालक, ये भी 3/2 ही आ गया, a1 भी 3/2 आ गया। तो पहला टर्म चलो देखते हैं निकाल करके क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना, क्योंकि इंटीजर टर्म का नंबर बताना है कि कितना इंटीजर वैल्यू वाला टर्म बन रहा है। तो पहला टर्म मेरे भाई 3/2, पहला टर्म। दूसरा क्या होगा, 3/2 प्लस 3/2, है ना। दूसरा क्या होगा, a प्लस डी ना, तो वो हो जाएगा 3/2, और d भी है 3/2, यानी कि 2 और 3 3 6, यानी कि ये कितना आ गया, 3 आ गया, दूसरा 3। तीसरा क्या होगा, 3 प्लस 3/2, है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे तो ये 9/2 आ गया, ठीक ना। फिर चौथा क्या होगा, तो इसमें 3/2 जोड़ देंगे यानी कि वो 6 आ जाएगा। तो तुम बस अभी रहने दो बालक, यहाँ पर तुम देखोगे कि बार बार ऑल्टरनेट करके इंटीजर टर्म हम लोगों को मिलेगा, ऑल्टरनेट करके। टोटल 8 टर्म है, तो 4 को इंटीजर मिलेगा, 4 को फ्रैक्शनल मिलेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्लियर है बात बालक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था अपने पास कुछ ऐसा बालक, सेट के फॉर्मेट में। अच्छा, ये कॉमन टर्म वाला क्वेश्चन बड़ा ही इजी था बालक, ध्यान से सुनना। ए जो है 1 6 11 16 इस तरीके से एक एपी दिया हुआ था, और बी भी एक सेट था एपी का, देखो 7 7 का गैप है, ये भी एपी है। ये जो सेट है ना, कंसिस्टिंग ऑफ द फर्स्ट 2025 टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसमें भी 2025 टर्म है और इसमें भी, इस सेट में भी 2025 टर्म है। हमसे ये पूछा गया है एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब क्या, नंबर ऑफ टर्म इन सेट ए, है ना, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन सेट बी, और माइनस नंबर ऑफ टर्म इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, दोनों टर्म में जो कॉमन है, दोनों सेट में जो कॉमन है उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो ये तो तुमको मालूम है ना बुआ, 2025, ये तो मालूम है, ये भी मालूम है 2025, है ना, ये दोनों तो मालूम है, 4050 आ जाएगा। लेकिन माइनस करना होगा ये वाला जो कि नहीं मालूम है। अब ये क्या है कि दोनों सेट का कॉमन टर्म्स, इसका भी और इसका भी कॉमन टर्म्स यही है। तो ये कॉमन टर्म वाला क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर रखे हैं बालक। देखो पहला कॉमन टर्म 16 आ रहा है, a1 जो है वो 16 आ गया। चलो जी, पहला कॉमन टर्म इसका 16 आ रहा है ना, और इस AP का जो कॉमन डिफरेंस होता है मेरे भाई, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है और इसका कॉमन डिफरेंस 7 है। तो जो कॉमन टर्म वाला AP बनेगा उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा, इन दोनों का LCM, यानी कि कॉमन टर्म वाला हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। देखो कॉमन टर्म का AP बना रहे हैं, नंबर ऑफ कॉमन टर्म निकाल करके, और हमें माइनस करवाना था। तो यहाँ पर इसका D35 रिपोर्ट हुआ। हमेशा तो यही नहीं करते, दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है उसका LCM ले लेते हैं, तो कॉमन टर्म वाला जो AP बनेगा उसका D आ जाता है मेरे भाई। तो यहाँ तक हम लोगों को मिला, यहाँ तक मिला। अब आगे क्या करें, आगे क्या करें, देखो ये वाला जो AP है कहीं ना कहीं छोटा जा रहा है, 1 6 11 5 5 का डिफरेंस, और पहले से भी छोटा है तो ये छोटा ही जाएगा। ये वाला जो AP है वो बड़ा जा रहा है, बड़ा जा रहा है। तो इस AP का जो लास्ट टर्म है, या तो वो कॉमन टर्म होगा लास्ट वाला, या तो उससे छोटा होगा। इसका जो लास्ट वाला टर्म है उससे बड़ा तो नहीं आ सकता कॉमन टर्म, क्योंकि उससे बड़ा टर्म भले इसमें है लेकिन कॉमन के लिए दोनों में होना चाहिए। बात क्लियर है ना। तो यहां पर रिलेट ये किया जाए कि इसका इसके लास्ट टर्म से देखा जाए, इस AP के लास्ट टर्म से हम लोग देखते हैं। तो चलो इसका लास्ट टर्म यानी कि 2025 टर्म ऑफ दिस AP, सेट A वाला AP ऑफ A, ये देखते हैं। पहला 1 है, 6 है, 11 है। तो इसका लास्ट वाला टर्म अगर देखें, यानी कि AP A का अगर हम 2025 टर्म देखें, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस 2024 इंटू D, और इसका D कितना है मेरे भाई, 5 है। ये बात है, ये बात है, ठीक ना। तो इससे सुनना ध्यान से बुआ, इससे इस AP वाला, ये जो AP बनने जा रहा है, इससे तो इसका n छोटा ही होना चाहिए ना, या nth नंबर वाला टर्म जो है वो इससे तो छोटा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर एक काम किया जाए कि इससे छोटा कर लिया जाए, इससे इसको छोटा कर लिया जाए। ध्यान से समझना बातों को। जो कॉमन टर्म वाला AP बन रहा है बालक, उसका
जो लास्ट टर्म आएगा यानी nth टर्म, हम n निकालना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालना चाह रहे हैं, तो 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि 35, इससे तो छोटा ही आना चाहिए कॉमन टर्म, या इसके बराबर भी हो सकता है, चलो बराबर भी ले लिए, बराबर भी में भी हो जाए कि इसका जो लास्ट वाला टर्म था वो इसमें भी इंक्लूडेड हो में भी। लेकिन एक बात तो तय है कि इससे बड़ा कॉमन टर्म नहीं हो सकता क्योंकि यही इसका अंतिम टर्म है, कॉमन के लिए दोनों में देखना होता है। तो बस अब हमें ये सॉल्व करके हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो समय बचाने के लिए इसे हम कैलकुलेट किए रखे हैं बालक। देखो हमारे पास ये है 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 35, यही था ना, 16 प्लस n माइनस 1 इंटू 35, ये छोटा होना चाहिए 1 प्लस 2024 इंटू 5 से, 2024 इंटू 5 से। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई ऐड किए तो ये आया, करके तुम देखना, फिर इस 16 को माइनस किए 35 से डिवाइड किए तो भाई n माइनस 1 इतना आया और n का वैल्यू 289 आ गया। n का वैल्यू 289 मतलब फाइनल आंसर क्या, फाइनल आंसर देखो अपना ये था, ये प्लस ये माइनस ये, तो नंबर ऑफ टर्म इन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब कि दोनों में जो कॉमन टर्म वाला एपी में नंबर ऑफ टर्म था उसको माइनस करना था। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितना 289 था ना बालक, तो ये देखो 4050 कैसे आया समझे, 2025 प्लस 2025 है ना, नंबर ऑफ टर्म इन सेट ए है, नंबर ऑफ टर्म इन सेट बी, और इसे माइनस कर लिए 289, तो ये अपना 3761 इसका फाइनल आंसर आ रहा था, 3761 इज द फाइनल आंसर। तो बालक समझ गए होंगे, एपी से इस टाइप का क्वेश्चन अभी आ रहा था। चलो अब हम लोग जीपी का भी क्वेश्चन देखेंगे।